अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सर ज़ैद एजुकेशन वर्ल्ड से आपसे हाज़िर हूँ, आपके सामने हाज़िर हूँ। एमकेड ईकेड की क्लास लेके दोबारा से समझा रहा हूँ उन बच्चों के लिए, स्पेशली जो किसी वजह के तहत क्लास नहीं ले पाए थे, ताकि उनको उनकी क्लास मिस ना हो। ठीक है, हमारी क्लास थी इंग्लिश की। हमने इंग्लिश में आपको कुछ बताया था, सिलेबस लिखवाया था। सिलेबस मैं भी नहीं लिखवाऊँगा, बेसिकली समझाऊंगा। सिलेबस आगे जिस तरह चलता रहेगा स्टूडेंट को खुद ब खुद समझ में आता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बताया था एमकेड ईकेड में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बन के। ठीक है, एमकेड ईकेड में 3 टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, पहला होता है मेमोरी बेस्ड, दूसरा होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड, तीसरा होता है कैलकुलेशन बेस्ड। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड। ठीक, अच्छा जी। मेमोरी बेस्ड आपकी बुक से होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जा रहा होता है, कैलकुलेशन बेस्ड में न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो लिहाजा इंग्लिश हम कर रहे हैं। इंग्लिश के अंदर हमने जो शुरू किया था, हमारे सिलेबस के अंदर सबसे पहले हमने शुरू किया था सेंटेंस कॉम्प्लीशन। सेंटेंस कॉम्प्लीशन, ठीक है स्टूडेंट्स। सेंटेंस कॉम्प्लीशन के अंदर हमने बेसिकली हमें क्या सीखना है, क्या करना है। सेंटेंस कॉम्प्लीशन कहते हैं बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स को आप चूज द बेस्ट भी कह सकते हैं, उसको BCQs भी कह सकते हैं, बेस्ट यूज क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, 2 ब्लैंक के क्वेश्चन आते हैं या 1 ब्लैंक का आता है। ठीक है, उसके अंदर नीचे आपको पेयर ऑफ द वर्ड्स आगे बताऊंगा इंशाल्लाह ताला क्या है, और ग्रामेटिकल आपको डैश छोड़ के दिया जाता है, ग्रामेटिकल डैश आपको दिए जाते हैं, उसके अंदर आपको फिल करना होता है। ठीक है, तो सेंटेंस कॉम्प्लीशन आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको यूजेस ऑफ आर्टिकल्स आने चाहिए। अब आर्टिकल्स क्या होते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स काफ़ी बच्चे बेसिक्स इंग्लिश जिनको नहीं समझ में आती, जिनके जहन में नहीं है, उनके लिए मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। आर्टिकल्स कहते हैं नाउन्स, कहते हैं इसिम को। ठीक है, नाउन कहते हैं इसिम को, इसिम कहते हैं नाम को। ठीक है, तो किसी नाउन यानी इसिम से पहले जो लिखा आता है, अब वो लिखा हुआ क्या आता है, बेसिकली ए लिखा हुआ होता है, एन लिखा हुआ होता है और दा लिखा हुआ होता है। ए एन दा का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उसको आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स की 2 किस्में होती हैं। ठीक है, और इनको आर्टिकल्स कहा जाता है और इनको डिटरमाइंस भी कहा जाता है। ठीक है, आर्टिकल्स की 2 किस्में होती हैं। सॉरी, मेरी सांस फूल रही है, असल में साइनस प्रॉब्लम है मुझे, इसलिए सांस फूल रही है। पहली है डिफाइन आर्टिकल्स, दूसरी है इंडेफिनाइट आर्टिकल्स। ठीक है, दूसरी है इंडेफिनाइट आर्टिकल्स, ठीक है, आज हम यूजेस ऑफ दा, ठीक है, यूजेस किसके, दा के हम यूजेस को हम चेक करेंगे किस तरीके से दा कहाँ पे आता है। ठीक है, तो पहला मैं बता रहा हूँ पॉइंट, उर्दू में ज़्यादातर समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। जब किसी कॉमन नाउन, ठीक है, यानी इसमें नकरा, ठीक है, कॉमन नाउन को इसमें नकरा कहा जाता है। जब किसी कॉमन नाउन यानी कि इसमें नकरा को मारुफा यानी कि प्रॉपर नाउन इसमें मारुफा बनाया जाए तो उसके अंदर
दा लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बुक। ठीक है। जब किसी नाउन से उसकी पूरी नस्ल मुराद हो, अब नस्ल क्या है भाई, मिसाल के तौर पे कौवा एक काला परिंदा है, आपने कौवा कहा, सारे कौवे आ गए। ठीक है, तो उसमें एक काला परिंदा है, यानी कौवा की पूरी नस्ल आ गई। ठीक है, इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे, द क्राउ इज बैक, द क्राउ इज ब्लैक बर्ड। ठीक है, नदियों, पहाड़ों, समंदरों, सितारों, सैयारों, चाँद, सूरज, किताबें, मजहबी किताबें, सियासी पार्टियाँ, इन सब चीज़ों के वगैरह, इन सब चीज़ों के नाम से पहले हम दा लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि ठीक है, इससे पहले हम दा लगाते हैं। मिसाल के तौर पे द होली कुरान या द PTI लिख देते हैं, कुरान बाद में फिर पाँव में भी आ जाता है, बसाओकात पेपर गुम हो जाता है तो बेद भी होती है, इसलिए अल्लाह माफ़ करे। जब किसी तारीख़ी शख्सियत से पहले कोई सिफ्त हो, सिफ्त कहते हैं खूबी को। ठीक है, जब किसी तारीख़ी शख्सियत से पहले, शख्सियत यानी कि इंसान, उससे पहले कोई सिफ्त हो तब भी हम लगाते हैं। मिसाल के तौर पे अकबर अज़ीम है। ठीक है, अकबर अज़ीम बादशाह है। ठीक है, या अकबर अज़ीम है तो हमने क्या लिखा, द ग्रेट अकबर। ठीक है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगाते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगाते हैं, जैसे कि द बेस्ट बॉय। ठीक है, जब किसी एडजेक्टिव यानी सिफ्त के ज़रिए उस सिफ्त के तमाम लोग मुराद हों तब हम लगाते हैं। मिसाल के तौर पे अमीर लोग खुश रहते हैं, द रिच पीपल आर ऑलवेज हैप्पी, द रिच आर ऑलवेज हैप्पी। ठीक है स्टूडेंट्स, अदद मालूम, अदद होती है, अदद कहते हैं काउंट को। ठीक है, तब हम लगाते हैं जैसे कि शी इज़ द फर्स्ट गर्ल, अदद सिफी हो, यानी कि अदद के साथ साथ कोई खूबी भी हो तब हम लगाते हैं। मिसाल के तौर पे द टू बॉय आर लेडी, लेजी। इंडेफिनाइट आर्टिकल्स ए एन और दा को कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो बराए करम ग्रुप पे लिखिएगा, मैं दोबारा से समझा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। केमिस्ट्री की मैं वीडियो बना के डालूँगा, वो तकरीबन 9-10 बजे तक डाल दूँगा इंशाल्लाह ताला। उससे बताऊँगा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कितने चैप्टर से आते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। कुछ भी सवाल हो तो मैसेज करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।